हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज दिन है वीरवार का और सुबह में अब 5:30 बजे उठ गई थी। तो आज मैं बेटे के लिए लंच में भरवा बैंगन बनाऊंगी। तो ये छोटे वाले बैंगन होते हैं, उन्हीं को ही मैं भर के बनाऊंगी। और मैं कोई मसाला वैसे तैयार नहीं करूँगी कि प्याज व्याज का कोई मसाला मैं तैयार करूँगी। सिंपल सूखा मसाला ही तैयार करूँगी, जिसमें मैं डालूँगी नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और अमचूर पाउडर। और कोई मसाला नहीं डालूँगी क्योंकि बेटे को भी ना यही वाले पसंद ज़्यादा आते हैं। वो प्याज वगैरह का मसाला मैं बनाती हूँ तो वो अच्छे लगते हैं उसको, बट उसको वो वाले कम अच्छे लगते हैं। ये वाले उसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं मसाला वाले बनाऊँगी। और ये मैं जो छोटे बैंगन है मैंने इनको अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद ये मैं इनके बीच में चीरा लगाऊंगी, मतलब 4 फाड़ कर दूंगी। अलग अलग नहीं करूंगी, बस 4 फाड़ ऐसे ही कर दूंगी मैं, कि पूरे पूरे बैंगन ही रहे, अलग अलग ना हो। तो बस ये सारे मैं बैंगनों का पूरा 4 फाड़ कर लूँगी। 4 फाड़ करने के बाद ये मसाला मिक्स करके मैं इनके अंदर फिल कर दूँगी। और ये वाले बैंगन बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी। जैसे वो तवा बैंगन होते हैं, तवा भिंडी होती है, इस तरीके की बनती है ना, तो इसी तरीके से ये भी बड़े टेस्टी लगते हैं। मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, तवे पे तो नहीं बनाती हूँ, बनाती मैं कढ़ाई में ही हूँ। तो बट बहुत टेस्टी बनते हैं ये। बस ऐसे ही मैं सारा मसाला भर दूंगी और अच्छे से मसाला भरेंगे, क्योंकि जब हम कढ़ाई में डालेंगे ना तो थोड़ा बहुत मसाला इनमें से निकल जाता है। सारा नहीं निकलता, थोड़ा सा निकल जाता है। यहाँ मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में गरम कर लिया था और ये मैंने हींग और जीरा डाला है। हींग जीरा डालने के बाद ये सारे बैंगन में डाल दूंगी और थोड़ा सा मसाला मेरा बच गया था जो मैंने इसको ऊपर से डाल दिया है। बस अब मैं ये आटा तैयार कर लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम वैसे ही बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मुझे एंड टू एंड 6:45 तक बेटे को तैयार करना होता है। मतलब मेन लंच मुझे तैयार करके रखना होता है, क्योंकि मैं गरम गरम वैसे भी पैक नहीं करती हूँ, ठंडा ही थोड़ा करके उसको तभी मैं पैक करती हूँ, क्योंकि गरम गरम में फिर दिक्कत ही रहती है। एक तो वो सब्जी वाली डब्बी जो जिसमें मैं सब्जी डालती हूँ ना, फिर वो डब्बी खुलती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर स्टीम बन जाती है। तो स्टीम के कारण ना वो फिर खुलती नहीं है, तो बेटे को बड़ी दिक्कत होती है। तो बस मैंने वो ट्रांसफ़र कर दी थी कढ़ाई। ट्रांसफ़र करने के बाद इधर मैं पराठा सेक लूँगी। मैं 3 पराठे सेकूँगी, एक मेरा बेटा खा के जाएगा और 2 मैं उसके लंच के लिए बनाऊँगी। तो बस ये पराठा वगैरह बनाने के बाद इसका लंच तैयार कर दूँगी मैं। लंच तैयार करने और एक पराठा उसको खाने के लिए दूँगी, तो वो फटाफट खा लेगा। क्योंकि और आज थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गई थी। गड़बड़ क्या हो गई थी तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी। एक्चुअली में हुआ ये था कि सुबह आप लोगों को पता ही है जल्दबाजी बहुत होती है, बट आज थोड़ा सा मुझसे नमक तेज़ हो गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि कड़वे हो गए थे, नहीं ऐसा नहीं था, बट हाँ नमक तेज़ हो गया था। जो गलती है वो है, नमक थोड़ा सा तेज़ हो गया था, तो मैंने उसको दही दी थी। वैसे दही वो मेरा बेटा लेके नहीं जाता, उसको लगता है कि दही ना खट्टी हो जाती है, बट मैं नमक डाल के नहीं देती हूँ। नमक मैं उसको अलग से देती हूँ डाल के, मतलब एक पैकेट, मतलब छोटी सी पुड़िया में उसको बांध के दे देती हूँ हल्का सा नमक। बट वो नहीं, दही नहीं लेके जाता। तो आज मैंने उसको दही दे दी थी, क्योंकि दही के साथ फिर भी वो खाए जा रहे थे, तो नमक तेज़ उससे नहीं लग रहा था। तो बस आज क्योंकि फिर और इतना टाइम था नहीं कि मैं दूसरी सब्ज़ी बना दूँ, क्योंकि इसी में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि उनको धो, मसाला भरो, काटो, फिर बनाओ, और सिम गैस पे बनानी पड़ती है। ये नहीं है कि हम तेज़ गैस कर सकते हैं, तेज़ गैस में फिर वो जल जाएंगी। क्योंकि पानी मैं बिल्कुल भी नहीं डालती। मैं क्या, वैसे सूखी सब्ज़ी में पानी कोई डालता ही नहीं है, तो मैं नहीं डालती हूँ। और वैसे भी बैंगन में तो डालने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो इसीलिए मेरे को यही था कि जल जाएंगे। तो बस बेटा भी स्कूल चला गया था, उसके जाने के बाद मैंने ये किचन विचन साफ़ करी है। और अपने लिए मैंने अजवाइन वाटर बनाया था। मैं मॉर्निंग में अजवाइन का पानी पीती हूँ, मैं डेली ही पीती हूँ अजवाइन का पानी। और कभी होता है कि जीरा और अजवाइन को मैं मिक्स करके वो पानी पीती हूँ। वो काफ़ी अच्छा रहता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और तो थोड़ा सा जो गैस वगैरह हमें बनती है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं सुबह भी पीती हूँ ये, और रात को खाना खाने के बाद और सोने से पहले मैं ज़रूर पीती हूँ उसको। और बस सारे किचन वगैरह मैंने साफ़ कर ली थी, डस्टिंग वगैरह कर दी थी सारी, सोफ़े वगैरह की, टीवी वीवी जो भी डस्टिंग हमें करनी होती है सारी मैंने कर ली थी। फिर ये बस मैं इधर झाड़ू पोछा कर दूँगी।
तो झाड़ू पोछा करने के बाद बस मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि मेरे को मंदिर भी जाना होता है। सावन का महीना है तो वैसे भी मेरे को यही रहता है कि फटाफट से मैं काम कर लूँ। काम करने के बाद ये मतलब हम पूरा दिन के लिए फ्री हो जाते हैं। जब मॉर्निंग का काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी भी होती है, क्योंकि मॉर्निंग में हमें बहुत सारे काम करने ही होते हैं। घर की साफ़ सफाई करनी है, बच्चे को लंच बना के देना है, फिर हस्बैंड का लंच वो है, नाश्ता है, अपना भी है। तो सुबह थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी सुबह रहती है। वैसे जब मैं मंदिर नहीं जाती हूँ तो मैं 1 घंटा रेस्ट करती हूँ बेटे के जाने के बाद। 7 बजे मेरा बेटा चला जाता है, 7 से 8 तक मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं 8 बजे ही काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ या 8:30 तक, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, उस टाइम मैं 8 बजे तक रेस्ट करती हूँ। रेस्ट में भी क्या कि मैं जो अजवाइन वाटर बनाती हूँ अपना, उसको पीती हूँ, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा फ़ोन चला लेती हूँ मैं। तो बस इतना ही रेस्ट होता है कि मतलब पौना घंटा घंटा हो जाता है मुझे। तो बस यही रेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सो जाती हूँ, सोती तो नहीं हूँ, क्योंकि सोएंगे तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उठने में। इसलिए सोना वोना तो नहीं होता, बट बस इतना ही रेस्ट होता है कि मैं फ़ोन वोन चला लेती हूँ। तो बस इधर मैंने बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए थे, किचन साफ़ हो गई है मेरी, और इधर मैं पोछा लगा लूँगी। पोछा लगाने के बाद मैं नहाने जाऊंगी, फिर मैं अपने ठाकुर जी को और राधा रानी जी को उठा दूंगी, क्योंकि मैं उनको रात को सुलाती हूँ और फिर सुबह मैं उठाऊंगी उनको। मैं नहाने के बाद ही उठाती हूँ। और वैसे कई बार ऐसा होता है कि बेटा भी उठा के चला जाता है, तो मैं बाद में फिर काम वाम करके उनको नहला देती हूँ। तो बस मैं उनको उठाऊंगी अपना नहाने के बाद, फिर मैं मंदिर जाऊंगी। और मंदिर से आके मैंने इनके लिए, मतलब अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए नाश्ता वगैरह बना लिया था। और ये टाइम हो रहा है दिन का। दिन में मेरा बेटा मतलब स्कूल से आ गया था, आज उसने खाना नहीं खाया, उसका मन नहीं था, तो मैंने उसको तरबूज काट के दे दिया था। तो बस वो कह रहा मम्मा तरबूज ही दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।